बच्चों पार्टी नमस्कार, वेलकम टू नीट केजीएस। दिस इज योर नीट फिजिक्स मेंटर योर बाबा एसएसपी। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है बच्चा। इसीलिए ऐसे कम समय को बहुत सही से हमें यूटिलाइज करना है और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि फिजिक्स में गारंटेड आते हैं फ्रॉम द चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें बिना किसी फ्री बॉडी डायग्राम के हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। सो बच्चा इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल मुस्कुराहट आएगी, एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आएगी कि अरे यार ये क्वेश्चन को इतने आसानी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और बिल्कुल सही बच्चा, आप ऐसे ही ट्रिक्स जो है लगातार आप लोगों के लिए इस चैनल पर लगातार आते रहेंगे। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली, सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो आज का क्वेश्चन है उसे हम किस तरीके से डील करने वाले हैं। देखिए, एक बहुत ही खास प्रॉब्लम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आता है एनएलएम में से, और वो है आपका पुली ब्लॉक प्रॉब्लम। पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स के दो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है बच्चा पुली अगर रेस्ट पर हो, पुली मासलेस हो, पुली मास वाली भी हो सकती है, जेईई मेंस एडवांस तक आता है, बट हम स्पेशली नीट के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है कि अगर आपकी पुली जो होती है वो चलने लग जाए तब क्या होगा। मैं दोनों का एक ही क्वेश्चन कराता हूँ और उसका आपको ट्रिक समझाता हूं, और ये ट्रिक बच्चा आप ऐसे तमाम जितने भी प्रश्न होंगे हर जगह पर अप्लाई करेंगे। एवरी टाइम यू विल गेट द गुड आंसर, करेक्ट आंसर एंड एक्यूरेट आंसर। दिस इज बाबा एसएसपी की गारंटी। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न हमने यहाँ पर रखा है वो कुछ इस तरीके का है, जहां पर पुली रेस्ट पर आपको दिखाई दे रही है। पुली वही घिरनी जैसे हम कुएं में से पानी खींचते हैं ना, हमारे जो होता है कुएं में से पानी निकालते समय आपने देखा होगा। अब तो पुराने मूवी में दिखता था, आजकल तो चलो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, आजकल तो बिजली बिल के साथ साथ पानी का भी बिल देना पड़ता है क्या, कुछ ऐसा होगा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घिरनी हमारे पास है, पुली जिसे हम कहते हैं, उसके साथ एक रस्सी अटैच्ड है। यहाँ पर ब्लॉक लगा हुआ है 2 किलो का और यहाँ पे लगा हुआ है 4 किलो का। ऐसे सवाल जो होते हैं जहाँ पर पुली रेस्ट पर है, क्योंकि देखिए यहाँ से सपोर्ट पे जैसे पंखा लटका होता है ना बाबू, वैसे ये लटका हुआ है। तो हमारा प्रश्न यही है कि हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। क्या फाइंड करना है? एक्सीलरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं त्वरण। दोनों जानता हूं मैं। तो एक्सीलरेशन या फिर त्वरण कैसे निकालेंगे। अब आप अगर इसके अंदर एफबीडी लगाने जाओगे तो इतना समय नहीं, और नीट ऐसे सवाल बहुत बार पूछ चुका है। आप सिंपल मैं बता रहा हूं कि इसमें जब भी आपको एक्सीलरेशन पूछे बाबू, सो व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल ट्रिक, वेरी सिंपल ट्रिक। आप ये देखो कि व्हाट इज द वेट प्रोवाइडेड और वेट बाय द 4 kg ओवर हियर। यहाँ डायग्राम में 4 किलो का जो है वेट कितना है, हम जानते हैं वजन, वेट जिसे हम mg कहते हैं। तो यहाँ पर लग रहा था बच्चा 40 न्यूटन और यहाँ पर लग रहा था कितना, 20 न्यूटन। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है पता है, कि इन दोनों में से जो सबसे हैवी है उसमें से कम वाले को माइनस कर दीजिए। तो 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, तो ये आपका हो गया 40 माइनस 20 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में बच्चा आपको दोनों ब्लॉक का मास ऐड कर देना है, 2 + 4। तो ये कितना हो गया, 20/6, 20/6। दैट मीन्स वी हैव 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट, नो एफबीडी, नथिंग, कुछ भी नहीं। एक्सीलरेशन हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल बताया आपको। क्या करना है, जब भी हमें इस तरीके का सिस्टम दिखाई दे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले वजन देख लेंगे कितना है, उसमें से जो सबसे हैवी है और जो कम है उसमें माइनस कर देंगे। वी विल टेक अ डिफरेंस बिटवीन द हैवी लोड एज वेल एज द लोएस्ट लोड, राइट। दोनों का डिफरेंस लिया एंड डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द मास, विल गेट द आंसर। दिस इज द योर फाइनल आंसर। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछी जाती है कि बताइए इस रस्सी में टेंशन कितना है। अच्छा, एक कंडीशन ये है बाबू कि जो रस्सी है ना आपकी मासलेस है, नहीं तो हर जगह पर टेंशन अलग हो जाता है। अगेन वो जेईई मेंस और एडवांस में पूछा जाता है, बट नीट में आपके ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं सिंगल फॉर्मूला बेस्ड। अब मान लो इस रस्सी में हमको टेंशन फोर्स निकालना है, तो ये मासलेस है इसलिए जितना टेंशन यहाँ है उतना ही टेंशन यहाँ भी है, जिसे आप हिंदी में तनाव बल कहते हैं। तो अब अगर मुझे टेंशन फाइंड आउट करनी है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा। नीचे की तरफ हमारा वजन बल लगेगा 20 न्यूटन, ऐसे यहाँ भी लग सकता है 40 न्यूटन। हमेशा वजन बल नीचे की तरफ ही लगता है। अब आप ये देखो कि 2 किलो हल्का था ना, 4 भारी था कि नहीं, तो ये कैसे चलेगी, ऐसे ट्र, ऐसे ही चलेगी ना। आप भी बोल सकते हो ट्र इज द काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये 4 नीचे गया, 2 ऊपर गया, ट्र ऐसे। तो 2 ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इस पर नेट फोर्स कितना लगा, एक लग रहा था टेंशन ऊपर, एक लग रहा था 20 नीचे। हैवी कौन हुआ, ये टी, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो ऊपर जाए उसको हमेशा प्लस लीजिए, दूसरे वाले को माइनस लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। ये हो गया बाबू तुम्हारा t माइनस में 20 इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, एफ नेट बराबर ma। इसको हम पता है क्या कहते हैं, हम कहते हैं पापा बराबर मम्मी।
अरे बाबूजी महतारी जो तो सेम ही ना होती है बाबू, एकदम सही कह रहे हैं कि नहीं? अरे पिताजी जो होती है वही तो माताजी होती है, माँ बाप सब सेम होता है बच्चा। तो फादर इज इक्वल टू मदर, मास इनटू एक्सीलरेशन, जैसे भौतिक विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो ये आपका नेट फोर्स इज इक्वल टू ma 2 और एक्सीलरेशन कितना 10/3। तो ये आपका हो गया t बराबर -20, इधर आया तो ये आपका आ गया 20/3। तो 20 × 3 कितना हो गया 60, यस 60, तो ये 80/3 न्यूटन। अब एक यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की ब्यूटी बताते हैं। फिजिक्स इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बच्चा, ट्रस्ट में आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा, बाबा एसएसपी आपको करा देंगे। यही है फिजिक्स की सबसे खास बात, अगर आप यही वाला चीज यहां अप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। लेकिन ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इक्वेशन क्या होगा 40 - t = 4 × a एक्सीलरेशन। चेक करिए चेक करिए चेक करिए, लगाइए और आपका टेंशन फोर्स इतना ही आएगा। कमेंट करके बताओ बच्चा। तो ये वाला जो पैटर्न होता है इसके अंदर आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है। आइए मैं आपको दूसरा पैटर्न का भी ट्रिक सिखाता हूं। ये हमारा दूसरा पैटर्न है, जहां आप देख सकते हैं कि जो घिरनी है, जो पुली है, वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसे एडवुड मशीन भी कहा जाता है, 10 मीटर/सेकंड। नीट में आते ही हैं सवाल इनके, जेईई मेंस और एडवांस में तो भर भर के आते हैं। तो ये अगर 10 मीटर/सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्योंकि ये तो फिक्स है, तो ये कितनी रफ्तार से चलेगा, हमें ये जानकारी निकालनी है। हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए। इसमें आप आंख बंद करके बाबू ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, velocity of pulley is equal to velocity of a plus b divided by 2 with sign. What is the meaning of with sign? With sign का मतलब है आप कोई भी एक दिशा को प्लस लीजिए, आपकी मर्जी किसी को भी ले लीजिए। मैं ऊपर जाने वाले मोशन को प्लस ले रहा हूं और नीचे जाने वाले मोशन को क्या ले रहा हूं, माइनस ले रहा हूं। ये तो फिक्स है, तो ये हो गया 0। ये a, ये b और ये पुली। अब देखिए पुली ऊपर जा रही है 10 से, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा 10 लिखेंगे। सर प्लस लेंगे क्या? हाँ, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने माना। सर अब माइनस ले लेंगे तो नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। बताता हूं, ए कितना है 0, बी कितना है बच्चा? अच्छा हम इसको बी मान रहे थे, ए हमको पता ही नहीं है ए कितना है। अरे वाह, तो चलो मान लो कि ऊपर की तरफ जा रहा था x से, तो हमको x लेना पड़ेगा। ये हमारा 0 है, डिवाइड बाई 2, तो x बराबर कितना आया 20 मीटर/सेकंड। तो ये आपका आंसर हो गया कि a जो है 20 मीटर/सेकंड से चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे इसी सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे कि नीचे वाला मैंने डायरेक्शन माइनस लिया होता और ऊपर वाला डायरेक्शन प्लस लिया होता, तो नीचे वाला मैं माइनस लेता तो ये मेरा माइनस आता, तो ये भी मेरा माइनस आ जाता। फिजिक्स में जब भी आंसर माइनस आए, अगर आंसर आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, दैट मीन्स द डायरेक्शन विच यू हैव प्रेडिक्टेड वाज रॉन्ग। बस उसे चेंज कर दीजिए। आंसर के मैग्नीट्यूड में गलती नहीं होगी। मैग्नीट्यूड देखो अभी भी 20 ही आएगा। अगर मैं ये दिशा लेके करता सवाल को तो मेरा आंसर यही होता। लेकिन क्या चेंज हमें समझना है, हमें बस इतना चेंज समझना है बाबू कि जो डायरेक्शन मैंने प्रेडिक्ट किया है ए का कि -20 जो है नीचे की तरफ है, वो गलत है। कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। तो माइनस जब भी आए आपका मैग्नीट्यूड सही है, लेकिन डायरेक्शन जो आप सिलेक्ट करके कर रहे थे वो गलत है, उसका अपोजिट ले लीजिए। तो माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये ट्रिक्स जो है बच्चा फटाफट नोट डाउन कर लो। मजा आया है तो प्लीज कमेंट कर लो। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स लगातार मिलते रहेंगे, तो हम इसी तरीके से प्यारे प्यारे आपके नीट से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड आपको लगातार वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। कमेंट करके बताइए फिजिक्स का सबसे टफेस्ट चैप्टर आपको कौन सा लगता है। कसम से बता रहा हूँ बच्चा, आपको फिजिक्स के साथ उस चैप्टर के फिजिक्स के उस चैप्टर के साथ आपको इश्क मोहब्बत करवा दूंगा, ये बाबा एसएसपी की गारंटी है। अब आप कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन बच्चा अपना आंसर देता है फटाफट। चलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।